हाँ जी, ये आपकी डिटेल है और इस डिटेल के हिसाब से आपकी कुंडली बनी है वृष लगन की। राशि आपकी है वृश्चिक राशि है, वृष लगन है और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। वैसे आपको देखो जी, कुंडली के बारे में काफ़ी नॉलेज है जिसे आपने लिखा है। चलो, एक अच्छी बात है, मुझे समझाने में आपको आसानी होगी क्योंकि ज़रा देर पहले मैं सबको वैसे कुछ बेसिक बातें बताता हूँ कि ये ग्रह हैं, वो आपको वैसे पता ही है। फिर भी यहाँ पे देखो, ये जो 12 ग्रह मैंने लिखे हैं, 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि ये जो पहला ग्रह है, पहले ग्रह से हम आपका शरीर देखेंगे। शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक पहले ग्रह से देखा जाएगा। दूसरा ग्रह आपके धन जोड़ने का, परिवार, वाणी, खाना पीना। तीसरा छोटे भाई बहन। चौथा ग्रह आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर। पांचवा आपकी पढ़ाई, आपके बच्चे। छठा घर रोग, शत्रु, कर्जा, ननिहाल। सातवां आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। ससुराल हो गया, आयु, डेथ। नौवां घर भाग्य का है, धर्म, तीर्थ यात्रा। 10वां घर काम काज, पिता, सरकार। 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं। वैसे देखो जी, इन घरों से और भी हज़ारों लाखों चीज़ें जो देखी जाती हैं, ये आपको पता भी होगा। अब ये मेन मेन वैसे मैंने चीज़ आपको बताई हैं। अब होता क्या है, देखो जी, हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है। जैसे मान लो आपने देखना है अपने बच्चों के बारे में देखना है, तो पांचवा घर बच्चों का है। और पांचवें घर में क्या लिखा है, छः। छः कन्या राशि, मालक बुध। तो बुध से आपके बच्चों के बारे में देखा जाएगा। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं कि पांचवें घर के ऊपर दृष्टि किसकी है, पांचवें घर का जो कारक गुरु होता है वो कहाँ बैठा है। तो ऐसी भी ब्रिक की चीज़ें हैं। अब सवाल कि आपकी कुंडली कैसी है। आपके देखो जी, ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। और यहाँ पे एक और बात है कि ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं, अच्छे या बुरे क्यों होते हैं, ये आपको वैसे देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको काफ़ी चीज़ें पता हैं। चलो, फिर भी मैं बता रहा हूँ। जो ग्रह देखो जी, अगर अपने घर में है वो तो अच्छे फल देता है। अपने घर में अगर बैठा है, या दोस्त के घर में है तब भी अच्छा होता है, उच्च का तब भी अच्छा होता है। लेकिन अगर ये ग्रह नीच के हों, अच्छे नहीं फल देते। नीच का ग्रह सबसे ज़्यादा खराब फल देता है। कुछ कंडीशन और भी होती हैं, अगर अपने दुश्मन के घर में जाके बैठे वहाँ पे भी दिक्कतें पैदा करते हैं। या छठा, आठवां, 12वां घर, ये भी ग्रह अच्छे घर नहीं होते। इन्हें त्रिक भाव कहते हैं। इन घरों में भी बैठे ग्रह अच्छे फल नहीं देते। कुछ कंडीशनें होती है, अगर इन्हीं घरों का मालिक इन्हीं घर में बैठा हो फिर एक योग बनता है। तो आपके देखो जी, मैं कुंडली में ग्रह काफ़ी अच्छे हैं, ग्रह खराब भी हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो खराब ज़्यादा हैं, जिनका मतलब लेवल ज़्यादा खराब है। जैसे आपका शनि, इसको मैं ज़्यादा खराब मानूंगा भाई, ये बड़े लेवल पे ख़राब मानूंगा इसको मैं। चंद्रमा ज़्यादा ख़राब है क्योंकि ये दोनों नीच के हैं, इसकी वजह से ज़्यादा ख़राब है। बाकी यहाँ पे दोष भी एक बना है राहु केतु की वजह से, आंशिक काल सर्वदोष बना है। राहु केतु भी दिक्कतें पैदा करेंगे, खासकर राहु भी आपको खराब फल देगा, कुछ अच्छे फल भी देगा। राहु आपको रले मिले फल देगा। बाकी बुध अच्छा है, सूर्य भी आपका ठीक ठाक है, मंगल भी सामान्य मात्रा में ठीक है। अब ध्यान समझो, आज भी आपके ऊपर सभी 9 ग्रहों का असर है, कल भी था, हमेशा ये 9 ग्रह अपना असर आपको देते रहेंगे। जिसने जो असर देना है आपको हमेशा देगा। बस इन ग्रहों का जो असर होता है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी दशा चलती है। तो इन ग्रहों में आपके ऊपर सबसे ज़्यादा आज जिस ग्रह का असर है वो है बुध ग्रह, क्योंकि इसकी चल रही है बड़ी महादशा। ये 23 में चली है, 40 में ख़त्म होगी, आपको वैसे पता भी होगा। तो क्या मैंने बोला है, असर आज भी सबका है, लेकिन ज़्यादा असर किसका है, बुध ग्रह का। मतलब आपके जीवन में अभी जो चीज़ें हो रही हैं वो बुध कारण जरूर है भाई। और दूसरा कारण आपके ऊपर केतु की अंतर्दशा है। ये 9वां महीना 25 में चली है, पिछले 2-3 महीने हुए हैं चली को, और ये 26 में ख़त्म होगी। तो दूसरा ज़्यादा असर आपके ऊपर केतु का है। तो सवाल कि दोनों ग्रह कैसे हैं, इनकी भी बात करेंगे। पहले आपको मैं शनि की बात करूँगा। शनि आपको क्या अच्छे बुरे फल देगा। वैसे आपको मैंने अभी क्या बोला, शनि आपका ज़्यादा खराब है। शनि खराब होने का देखो जी, पहला कारण है कि शनि आपका एक तो 12वें घर में बैठा, घर अच्छा नहीं। इस घर से खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी मतलब और भी काफ़ी ख़राब चीज़ें जो यहाँ से देखी जाती हैं। एक तो शनि 12वें घर में, और वहाँ पे जो एक लिखा है मेष राशि में नीच का होके बैठा है। और ये सबसे बड़ा कारण है नीच का बैठा है। तो शनि क्यों खराब है, नीच का। अब क्या देखो, क्या बुरे फल देगा, जिन घरों का है मालक उन घरों को लेकर शनि दिक्कतें पैदा करेगा। और आज भी दे रहा है, लेकिन दशा में इसका असर बढ़ेगा। तो शनि इस कुंडली में है 2 घरों का मालक, ये आपको पता भी है। एक तो ये 10वें घर का मालक है और 9वें घर का। 10वें घर में क्योंकि देखो 11 लिखा है मालक शनि। 10वां घर है काम काज का घर, पिता का घर, सरकार, मान प्रतिष्ठा। मतलब शनि की वजह से आपके भाई कुछ ना कुछ काम काज में दिक्कतें लगी रहेंगी। जो मर्जी काम काज कर लो उसमें दिक्कतें आएंगी आपके। 10वां घर पिता का है, कुछ ना कुछ पिता संबंधी दिक्कतें आती हैं। सरकार का घर है, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना, ऐसी दिक्कतें शनि देगा। और इस 9वें घर का भी मालक भाग्यश भी है। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। 9वें घर में 10 लिखा है मालक शनि। भाग्य देखो,
नीच का बैठे इसे कहते हैं भाग्य भंग योग। एक तो बना है राज भंग योग, एक भाग्य भंग योग। तो भाग्य भंग योग की वजह से भी आपका भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं देगा, क्योंकि 12 में अगर हानि का भाग्य हानि, भाग्य की हानि होगी। 10 में अगर काम काज चला गया, 12 में अगर हानि, काम काज की हानि, या 12 में अगर खर्चा, काम काज के ऊपर खर्चे ज़्यादा होना, काम काज को लेकर दिक्कतें परेशानियाँ आना। तो शनि भाई इन दो घरों को लेकर दिक्कत जरूरत देगा। और ये 12वें घर बैठा, 12वां घर है खर्च का घर, खर्चे बढ़ाएगा, आपके बड़े बड़े आपसे खर्चे कराएगा, और भी दिक्कतें परेशानियाँ, चिंता, रुकावटें। क्योंकि शनि देखो जिन चीज़ों को कारक होता है, क्योंकि सभी ग्रह किसी न किसी चीज़ के कारक हैं, तो शनि जिन चीज़ों का कारक है वो कारक चीज़ों को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। बाकी आपने ये सवाल लिखा भी था कि यह अस्त है, तो इसका क्या मतलब है। अस्त का मतलब ये होता है ग्रह का जो असर है वो कम हो जाता है, डेड हो जाता है। देखो 3 ग्रह अस्त बैठे हैं, तो तीनों अस्त के होने की वजह से क्या होगा, इनके जो अच्छे फल हैं या बुरे फल हैं वो कम आपको मिलेंगे। अब ऐसी शनि अस्त है और वृद्ध बैठा है, 27 डिग्री का है, इसका मतलब शनि का जो अभी मैंने बुरा फल आपको बोला है वो बुरा फल कम हो चुका है, मतलब मिलेगा बुरा फल कम। लेकिन अच्छा फल भी जो है वो भी, अगर कोई अच्छा फल है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा तो वैसे तो ये बुरे फल ही देगा, लेकिन इससे हमने अच्छे फल लेने हैं भाई। देखो अस्त का चलो ठीक है फायदा कि बुरे फल कम है, लेकिन इस शनि जो है इससे अच्छे फल क्या लेने, क्योंकि आपके देखो काम काज के घर का मालक है। अगर आप चाहते हैं काम काज का सुख बढ़े आपका, इसको इसको सही करना पड़ेगा पूरी तरह से। और अब इसकी दृष्टियाँ भी आपने बोला था, दृष्टियाँ जहाँ पड़ रही हैं, क्योंकि देखो नीच का बैठा है तो ये दूसरे घर को देखेगा, यहाँ पे है मित्र राशि धन के घर को, लेकिन नीच का होके देख रहा है। डिपेंड करता है कि जो देख रहा है वो कैसी दृष्टि, क्योंकि नीच का बैठा है तो नीच की दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, फिर मतलब आपको धन को लेकर दिक्कतें तो आएंगी, धन खर्च होगा खासकर आपका। 7वीं 6ठे घर के ऊपर रोग बढ़ना, वैसे यहाँ पे उच्च राशि है, रोग शत्रु कर्जा, लेकिन फिर भी ये चीज़ें। तो हाँ जी, मैं बात कर रहा था शनि देखो बैठा है नीच का, लेकिन 6ठे घर को देखिए जहाँ पे है उच्च राशि, 6ठा घर है रोग शत्रु कर्जा, फिर भी क्योंकि रोग तो आपको देगा, रोग शत्रु कर्जा ही चीज़ें देगा, लेकिन ये चीज़ों का निदान जल्दी हो जाएगा। बाकी इसकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, अपने घर के ऊपर। लेकिन देखो जी ये जो मैंने क्या बोला है, तो देखो मित्र राशि को देख रहा है, उच्च राशि को देख रहा है, अपनी राशि को देख रहा है, लेकिन फिर भी बैठा है नीच का। और ये 12वां अगर विदेश का है, भाग्य विदेश, काम काज विदेश, मतलब अगर आप विदेश में जाते हैं वहाँ पे भी आपको आपके योग हैं विदेश जाके काम काज करने के, या विदेश में आपका भाग्य उदय करेगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि नीच का बैठा है। अगर विदेश में भी जाएंगे वहाँ पे भी वैसे लेके जाएगा अपनी दशा में, लेकिन वहाँ पे फिर भी आपको दिक्कतें आएंगी। और विदेश का मतलब क्या होता है, जन्मभूमि से दूर जाना। जैसे आपने अगर दिल्ली लिखा है, दिल्ली से अगर आपको दूर जाते हैं, वहाँ से मान लो आप महाराष्ट्र चले जाते हैं या और कहीं दूर जाते हैं, उसको भी विदेश कहा गया है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि भाई शनि के बस उपाय करो जितना हो सकता है, इसके पाठ पूजा, क्योंकि आपके देखो और भी अभी आपको मैंने पाठ पूजा बताने हैं जो ज़रूरी हैं। तो सवाल कि शनि के क्या उपाय हैं, तो शनि के वैसे तो कई उपाय हैं, लेकिन क्योंकि मैंने क्या बोला अभी आपको मैंने और भी ग्रहों के उपाय बताने, जैसे आपका चंद्रमा नीच का है इसके भी उपाय बताने हैं। तो शनि के लिए आप एक तो शनि मंदिर जरूर जाओ माथा टेकने, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला था आपको कि कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो थोड़े से ख़राब है, चलो काम चल जाता है कि थोड़ा बहुत ख़राब है कोई बात नहीं चलो, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, तो शनि उस कंडीशन में आएगा। ये बहुत ज़्यादा इसको मैं ख़राब मानूंगा, क्योंकि नीच का है भाई, नेगेटिव बात है सबसे बड़ी। तो शनि मंदिर जरूर जाओ। कब जाना है, अगर घर के आसपास है रोजाना भी जा सकते हैं, दूर है तो शनिवार को जरूर जाओ, वहाँ पे जाके माथा टेको कि आप नीच के हैं, मेरे काम काज के घर के मालिक हैं, भाग्येश हैं, मेरा काम काज चले, भाग्य साथ दे। एक है शनि कवच का पाठ पढ़ा करो, और एक आप शनि चालीसा पढ़ लो। चलो फिलहाल अभी ये एक तो उपाय कर लो, और दान भी इसका कर दिया करो शनिवार को, ये उपाय कर लो। मंदिर जाओ, कवच का पाठ 2 मिनट का पाठ है, पढ़ना है या सुनना है रात को, और उसी समय फिर चालीसा पढ़ लो। और ये 2 पाठ आप चाहे एक बार पढ़ लो या 2 बार पढ़ लो, आपकी मर्जी है। दान शनिवार को किया करो, काले कपड़े मत पहनो। आपने बोला था नीलम धारण करना है, भाई रत्न क्या करता है, रत्न ग्रह की पावर को कई गुना बढ़ा देता है। अब क्योंकि नीलम आपका शनि नीच का है, तो बोल के इसका नीलम धारण मत करना, इसके बुरे फल जो है कई गुना बढ़ जाएंगे, क्योंकि शनि नीच का 12वें घर में बहुत ज़्यादा बीमार करता है, अपनी दशा में हेल्थ में बहुत सारी दिक्कतें पैदा करता है। शनि के जो रोग होते हैं ये अपनी दशा में रोग देता है। अगर आपको हेल्थ में दिक्कत है वो वैसे कई कारण हैं, लेकिन सभी देखो देखना पड़ता है कि आपकी हेल्थ में जो दिक्कत है वो किस ग्रह की वजह से है, तो उसके हिसाब से भी उपाय होते हैं। तो यहाँ पे शनि कवच का पाठ आपकी हेल्थ अच्छी करेगा। अब क्योंकि देखो 30 मिनट की वीडियो में देखो यहाँ पे बताने को मैं बताऊँ तो मेरे 3 दिन लग जाएंगे, हफ्ता लग सकता है,
क्योंकि भाई 30 मिनट की वीडियो में सभी मैंने कवर करने, आपको सिर्फ मोटा मोटा सा मैं बता रहा हूँ, बताने को काफ़ी हज़ारों चीज़ें यहाँ पे। आप ऐसे करना, क्योंकि आपके काफ़ी सवाल थे, आप चाहे बाद में मुझे कॉल करके पूछ लेना। मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी 30 मिनट की वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होगी वो अपलोड नहीं होती यूट्यूब के ऊपर। अब इसी का हमने अभी शनि देखा। अब देखो जी, इसी घर में गुरु शुक्र बैठे हैं। सवाल कि शुक्र कैसा है। शुक्र भी देखो जी, एक तो 12वें घर में बैठा है और यहाँ पे मंगल घर में बैठा है। मंगल को अपना मानता है दुश्मन। वैसे शुक्र 12वें घर में अच्छे फल भी देता है, लेकिन शुक्र भी आपका अस्त हो चुका है, डेड हो चुका है। और शुक्र इस कुंडली के है 2 घरों का मालिक। एक तो ये जो पहला घर है शुक्र का घर है, ये आपको पता भी है। और पहले घर से देखा जाएगा आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, शरीर की बनावट, शरीर का मतलब शुक्र भी देखो 12वें घर में बैठा है। 12वें घर को एक्टिवेट करें, मतलब शरीर उठ के चला गया 12वें घर में। 12वां घर किसका है, खर्चे का। शरीर भी आपको, शुक्र भी आपके खर्चे बढ़ाएगा भाई। और अभी देखो शुक्र की आगे दशा भी आएगी आपकी 2-3 साल की। शुक्र की दशा में शुक्र का जो असर है वो बढ़ेगा, शुक्र खर्चे बढ़ाएगा। लेकिन देखो शुक्र 12वें घर में अच्छा फल कर देता है, ये बंदे को धन जरूर देता है। धन मतलब लाइफ में मतलब आता रहता है, मतलब शुक्र की वजह से आपको फिर भी धन मिलता रहेगा, धन लाइफ में आता रहेगा। लेकिन धन आपका खर्च भी होता रहेगा भाई, ये भी कन्फर्म है। धन कैसे कहाँ पे खर्च होगा, कई बार देखो वैसे भी फजूल का धन खर्च होता है, बीमारी के ऊपर होना, या वैसे कई बार ऐशो आराम के ऊपर भी धन खर्च करा देता है शुक्र, क्योंकि इन चीज़ों का कारक होता है। और शुक्र आपके छठे घर का भी मालिक, और यहाँ पे अपने घर को देख रहा है। बस ये ननिहाल के लिए अच्छा है, क्योंकि छठा घर ननिहाल का है। शनि भी इस घर को देख रहा है, शुक्र भी अपने घर को देख रहा है। और शुक्र भी आपके जन्मभूमि से दूर जाने के योग लेके बैठा है, क्योंकि 12वां घर विदेश का, शरीर उठ के 12वें घर में बैठा है, विदेश के घर में। सेटलमेंट के भी योग दिख रहे हैं कि आप घर से, दिल्ली से दूर जाएंगे, आप वहाँ पे सेटलमेंट भी हो जाएगा अगर दूर जाते हो। और आपको फ़ायदा भी वैसे है, शुक्र ये दिखा रहा है। अब देखो शुक्र जिन चीज़ों कारक है, और यहाँ पे फिर वही बात है, शुक्र की जब दशा होगी इसकी, ये जिन चीज़ों का कारक है, जैसे शुक्र होता है काम का कारक, इसकी दशा में काम वासना आपकी बढ़ सकती है। आगे जो छोटी दशा आएगी उसके ऊपर खर्चे होना, या पत्नी का कारक है, पत्नी से थोड़ी सी दिक्कतें आना, विवाह में दिक्कत आना, पत्नी का बीमार होना, उसके ऊपर खर्चे होना। और बाकी वैसे भी देखो, मैंने क्या बोला था, घूमने फिरने के ऊपर भी खर्चे कराता है। अब इसी घर में गुरु बैठा है। गुरु भी देखो रले मिले फल देगा। गुरु क्या है, देवता ग्रह है, बैठा है 12वें घर में, लेकिन यहाँ पे मंगल की राशि मित्र राशि। और गुरु इस कुंडली में 8वें घर का भी मालिक का त्रिक भाव को स्वामी है, त्रिक में बैठा है। ये चलो एक योग भी है, वैसे शुक्र भी त्रिक भाव को स्वामी है। अब गुरु 11वें घर का भी मालिक है। गुरु भी आपको रले मिले फल देगा, और आज भी इसका असर है, लेकिन दशा में चीज़ें बढ़ेंगी गुरु की। गुरु 11वां घर जो होता है ये आमदनी का होता है, लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदनी। 12वां घर खर्चा। गुरु भी दिखा रहा आपका जो धन है वो खर्च होगा भाई। धन मतलब खर्च जरूर आपका होगा, होता रहेगा। लेकिन गुरु कहाँ पे धन खर्च कराएगा, इनका देखो अपना असर होता है कि धन कहाँ पे खर्च हो रहा है। शनि तो आपका जो धन है वो फजूल में खर्च होगा, बीमारी के ऊपर, क्योंकि शनि बीमारी का कारक है, दुख का कारक है। और शुक्र खर्च जो आपका धन कराएगा आपके लग्जरी लाइफ के ऊपर खर्च होगा। लेकिन गुरु जो धन आपका खर्च कराएगा वो आपके धार्मिक कामों के ऊपर होगा। धार्मिक काम हो गया, पाठ पूजा, इन चीज़ों के ऊपर आपका धन खर्च होगा। गुरु आपको वैसे धार्मिक भी बनाएगा, परोपकारी विद्वान बनाएगा, ज्योतिष विद्या का जानकार बनाएगा। वैसे अभी बुध की दशा, ये भी आपको ज्योतिष विद्या अगर आपकी रुचि है, बुध भी कारण है, क्योंकि बुध ज्योतिष का कारक होता है, बुध की दशा भी। बाकी गुरु की दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं यहाँ पे मित्र राशि है, मकान वन के ऊपर भी खर्चे होंगे, 7वीं छठे घर के ऊपर, 9वीं 8वें घर के ऊपर, जो कि गुरु का अपना घर है, उम्र लंबी कर देगा। और भी बाकी देखो जी, गुरु भी अस्त बैठा है, क्योंकि यहाँ पे देखो वैसे तो इनके सभी के उपाय जरूरी हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अगर मैं सबके उपाय बताऊंगा भाई, उपाय हो जाएंगे बहुत सारे। आप एक मेरी बात नोट कर लो, जिसकी भी दशा होगी उसके पाठ पूजा करनी जरूरी है। जैसे आपकी बुध की आज दशा है तो बुध के पाठ पूजा बहुत जरूरी है। केतु की दशा, इसके भी उपाय जरूरी हैं। ऐसे केतु के बाद शुक्र की दशा आएगी, फिर शुक्र के उपाय शुरू कर देना। तो दशा वाले ग्रह का क्योंकि हमारे जीवन के ऊपर असर होता है ज़्यादा, तो उन ग्रहों के उपाय ज़्यादा होते हैं जरूरी। बाकी देखो जी आपके, जैसे कि यहाँ पे ये 7वें घर की बात करता हूँ। 7वां घर है पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखा जाएगा। क्योंकि घर का हमने मालक देखना है। 7वें घर में 8 लिखा है, मालक मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए हमें एक तो मंगल को भी देखना है, और पत्नी घर में चंद्रमा बैठा है इसको भी देखना पड़ेगा। और 7वें घर के ऊपर दृष्टि है राहु की, सूर्य, मंगल, बुध, इनको भी देखना पड़ेगा। शुक्र पत्नी का कारक है, इनको भी देखना पड़ेगा। शुक्र विवाह का भी कारक है, पत्नी का कारक है, 7वें घर का भी कारक है। शुक्र की बहुत बड़ी भूमिका होती है विवाह के लिए। तो आपके देखो 4 5 6 ग्रह देखने पड़ेंगे पत्नी के लिए। और सभी अपना अच्छा बुरा जो असर है वो अपना पत्नी अपनी दशा में इनका असर बढ़ेगा। अब पत्नी घर में जो चंद्रमा बैठा है ये है आपका खराब, क्योंकि नीच का बैठा है भाई। 7वें घर में नीच का है, तो ये चंद्रमा जो है 7वें घर को बुरी तरह से खराब करेगा, 7वें घर की हानि करेगा। एक बार आपकी मैं थोड़ा चलित कुंडली देख लेता हूँ क्योंकि चलित कुंडली में थोड़ा सा ग्रह आगे पीछे हो जाते हैं।
चंद्रमा आपका, हाँ, 7वें घर में 7वें घर के फल देगा, ठीक है। हाँ, ये इसी घर के फल देगा क्योंकि इसका 0 डिग्री है। तो चंद्रमा देखो जी, आपको देगा ज़्यादा बुरे फल क्योंकि नीच का है। क्या बुरे फल देगा? पत्नी घर में बैठा है, पत्नी वाली दिक्कत आपको पैदा करेगा, पत्नी को बीमार कर देगा, मानसिक चिंता होगी पत्नी को, पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े भी होंगे। और चंद्रमा की दशा में ये दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। और चंद्रमा जिस घर का मालिक है, तीसरे घर का मालिक होकर यहाँ पे बैठा है। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। अगर कोई छोटा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें, पराक्रम में कमी करता है, साहस में कमी करता है। और चंद्रमा जिन जो कारक है, जैसे माता का कारक होता है, माता संबंधी दिक्कतें आना, मन का कारक मानसिक चिंता होना, खासकर चंद्रमा की दशा में दिक्कतें ये बढ़ेंगी। आज भी दिक्कतें दे रहा है, कम है, लेकिन चंद्रमा की दशा में ये चीज़ें बढ़ेंगी। बाकी पत्नी, क्योंकि इसका जो मेन नुकसान आपको पत्नी को लेके मिलेगा ज़्यादा। बाकी इसकी दृष्टि पड़ रही है 7वीं पहले घर के ऊपर। यहाँ पे जो 2 है शुक्र की है, चंद्रमा की है, उच्च राशि। पहले घर का अच्छा कर रहा है, मतलब पहला घर आपका शरीर है, 7वां घर पत्नी का है। ये आपके लिए अच्छा है। मतलब चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आप जो है आप समझदार होंगे, गुणी होंगे, बुद्धिमान होंगे, मेहनती होंगे, पराक्रमी होंगे, लेकिन पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। बाकी आपने के साथ लिखा भी था कि ये जो नीच बंग राजयोग बन रहा है या नहीं, क्योंकि हाँ, इस घर 7वें घर का जो मालिक मंगल है वो यहाँ से अपने घर को देख रहा है। ये मंगल की राशि है। अब यहाँ पे देखो मंगल क्या करेगा, चंद्रमा का जो नीच है इसको करेगा भंग। लेकिन ये भी डिपेंड करता है, अगर मंगल इसी के साथ बैठा होता भाई, फिर तो नीच भंग राजयोग बनता है, लागू ज़्यादा होता है, उसका मतलब असर ज़्यादा होता है। अब दृष्टि का जो असर है वो कम होता है, दृष्टि का इतना असर नहीं होता। तो मतलब फिर भी चंद्रमा के बुरे फलों को ये मंगल कम जरूर कर देगा। मतलब जो बुरे फल इतने हैं वो अगर होंगे इतने होंगे। ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि चंद्रमा बिल्कुल अच्छा हो चुका है भाई, अच्छा तो मैं नहीं बोलूँगा, अपना असर तो देगा, लेकिन हाँ, बुरा फल का जो लेवल है कम हो चुका है। एक और बात है, आपका 0 डिग्री का भी बैठा है, ये भी चलो अच्छी बात है, क्योंकि खराब ग्रह जितने, मार्किश ग्रह जितने जो खराब ग्रह होते हैं, अस्त हों, बल उनका कम हो, अच्छी बात होती है। तो बल इसका कम है, ये भी अच्छा है क्योंकि बाल अवस्था में बैठा है। बाकी मंगल देखो 16 डिग्री का है तो जवान, लेकिन अस्त बैठ चुका है, मृत हो चुका है। और भाई एक और बात बता दूं, ये आपके देखो 5 ग्रह अस्त बैठे हैं भाई, ये भी नेगेटिव बात होती है। इतने ग्रहों का अस्त होना अच्छी बात नहीं होती कुंडली में। ये बिल्कुल डेड हो चुके हैं। अच्छे अच्छे बुरे फल जो हैं इनके वो कम हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। हाँ, बुध को ज़्यादा दोष वैसे नहीं लगता अस्त होने का, क्योंकि बुध इसी के साथ ज़्यादा बैठता है, सूर्य के साथ। लेकिन मंगल, अब मंगल चंद्रमा मैंने क्या बोला, 7वें घर को तो खराब कर रहा है, लेकिन लगन का अच्छा कर रहा है। बाकी एक और नेगेटिव बात है, चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है। अब राहु चंद्रमा के बुरे फलों को बढ़ाएगा भी, इसके बुरे फलों को कई गुना बढ़ा देगा, क्योंकि राहु की दृष्टि है और ये राहु की है भी नीच राशि। अब राहु की अगर मैं बात करूँ, राहु भी आपका देखो जी अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। अच्छे फल वैसे कम देगा, बुरे फल ज़्यादा। ऐसा क्यों है? क्योंकि राहु, वैसे राहु तीसरे घर में अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा के घर में बैठा है और चंद्रमा को अपना मानता है दुश्मन। लेकिन वो भी चलो कोई बात नहीं, लेकिन नेगेटिव बात क्या है कि यहाँ पे बना है आंशिक काल सर्प दोष बना हुआ है। अगर चंद्रमा ना होता फिर तो बनना था संपूर्ण काल सर्प दोष, लेकिन ये आंशिक काल सर्प दोष, इसका असर मतलब कम होगा। बाकी राहु बुरे फल क्या देगा, तो ये राहु तीसरे घर को खराब कर देगा, क्योंकि जो दोष बनता है उन घरों की हानि होती है जहाँ बैठते हैं। जैसे राहु तीसरे घर में है, तीसरे घर को लेकर दिक्कतें आना। केतु 9वें घर में बैठा, भाग्य घर में भाग्य संबंधी दिक्कतें। और राहु तीसरा घर जो है छोटे भाई बहन, और भी तीसरे घर पड़ोसी देखे जाते हैं, मित्र रिश्तेदार, ऐसे उन संबंधी दिक्कतें, पराक्रम में कमी। वैसे राहु आपको मेहनती साहसी बनाएगा और राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। 5वीं बढ़ेगी पत्नी घर के ऊपर, ये पत्नी वाली दिक्कतें राहु ज़्यादा देगा आपको। यहाँ पे जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ ये समझ लो हमेशा चीज़ें रहेंगी, बस इनका जो असर है, सभी ग्रहों का असर समझ लो आज इतना है आपके ऊपर, लेकिन दशा में इनका जो असर है वो 100 गुना बढ़ जाएगा। मतलब राहु अपना आज भी जो इसने जो अच्छा बुरा असर देना आज दे रहा है राहु थोड़ा सा, लेकिन दशा में चीज़ें बढ़ जाएंगी, क्योंकि आज इसका बुध का आपके ऊपर असर ज़्यादा है। अब राहु तीसरे घर में मतलब अच्छे फल करेगा, आपको मेहनती साहसी बनाएगा, लेकिन छोटे भाई संबंधी दिक्कतें आना, और भी मित्रों को लेकर, रिश्तेदारों को लेकर दिक्कतें। और पत्नी घर को देख रहा है, पत्नी वाली दिक्कतें। 7वां घर पत्नी का भी है, 7वां घर दिल्ली की इनकम का भी है, दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें आना, साझेदारी के कामों में नुकसान होना। और 7वीं 9वें घर के ऊपर यहाँ पे है वैसे मित्र राशि, 9वीं पड़ेगी 11वें घर के ऊपर गुरु की राशि। इस 11वें घर को भी राहु खराब कर, राहु की दृष्टि सबसे ज़्यादा खराब होती है, क्रूर दृष्टि है। आमदनी को लेकर दिक्कतें आएंगी, खासकर राहु की दशा में ज़्यादा। काम काज में प्रॉपर लाभ ना होना, घाटा हो जाना, नुकसान होना। खासकर ज़्यादा राहु 7वें घर को दिक्कत ज़्यादा देगा, क्योंकि पत्नी के घर में नीच राशि है, पत्नी वाली दिक्कत जरूर आएगी आपको। विवाह में देरी होना, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, पत्नी का बीमार होना, ये दिक्कतें राहु की दशा में भी बढ़ेंगी आपकी। और अब आपके देखो जी पहले घर में बुध,
इसका एक और ये थोड़ा सा दोष आपको मैं दिखा भी देता हूँ शास्त्रों में इसके बारे में क्या लिखा है। राहु है तीसरे घर में, केतु नौवें घर में। मैंने क्या बोला, केतु नौवां घर भाग्य घर है। वैसे केतु भी इतना नहीं, क्योंकि केतु यहाँ पे है तो चलो दोष लेके बैठे, लेकिन ये शनि के घर में बैठा है, शनि को अपना दोस्त मानता है। बाकी राहु ज़्यादा, क्योंकि वो चंद्रमा के घर में बैठा है। ये आपका देखो ये बना है तीसरे भाव में, ये पढ़ लेना आप, वास्तु की काल। ये सभी चीज़ें वैसे आपके साथ लागू नहीं होंगी, क्योंकि आंशिक काल सर्वदोष है। चंद्रमा अगर ना होता है फिर दिक्कतें बढ़ती। मित्र बंधु भ्रातु, खासकर ये राहु अपनी दशा में दिक्कतें बढ़ेगा। गला, क्योंकि गला तीसरे घर से देखा जाता है, गला, कंधा, कान, ये तीसरे घर से देखा जाए। रीढ़ के रोग संभव होते हैं। बाकी देखो जी, मैं फिर बोल रहा हूँ, जो मैंने अभी दिखाया आपको सभी चीज़ें, ऐसा मत चिंता मत लेना कि सभी चीज़ें लागू हों, क्योंकि आंशिक काल दोष है। बाकी अब आपको ये दोष को भी सही करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये दोष का असर भी हमेशा है रहेगा, बस दशा में चीज़ें बढ़ेंगी। और आज क्योंकि आपके ऊपर देखो केतु की दशा है, पिछले 2-3 महीने हुए चली को, और अभी भी देखो 9वां महीना 26 तक है। राहु केतु क्या है, दोनों दानव ग्रह हैं। अब केतु बैठा है 9वें घर में, शनि घर में है, तो मित्र की राशि, लेकिन ये जो दोष बना है इसकी वजह से रला मिला फल देगा, बुरा फल भी देगा। बुरा फल कर देगा, भाग्य अगर बैठा है, भाग्य संबंधी दिक्कतें तो देगा ही आपको, ये तो कन्फर्म है। भाग्य पूरी तरह से साथ ना देना, लेकिन केतु मोक्ष का कारक होता है, ये धर्म के घर में बैठा है, वैसे आपको धार्मिक बना देगा, ये धार्मिक विद्या में रुचि पैदा कर देगा, और लेकिन भाग्य संबंधी दिक्कतें देगा। आज भाई केतु के उपाय भी जरूर करो, क्योंकि दृष्टियाँ भी बढ़ रही हैं, पहले घर को देख रहा है जहाँ पे है नीच राशि इसकी, हेल्थ में भी दिक्कतें आना। तीसरे घर को देख रहा है, यहाँ पे चंद्रमा की राशि है, 5वें घर को देख रहा है। अब आपके देखो जी, पहला घर पहला घर है आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पहला घर। पहले घर में 2 लिखा है, माल शुक्र भी देखना है, और शुक्र के अलावा पहले घर में ये तीनों को भी देखना पड़ेगा। और पहले हमें बुध की अगर मैं बात करूँ, बुध की आज दशा भी है। सवाल की बुध कैसा, बुध आपका वैसे अच्छा है। बुध अच्छा होने के कई कारण, तो पहला घर जो है घर अच्छा है, यहाँ पे शुक्र घर बैठा है, दोस्त का घर है, और इस बुध इस कुंडली में योग कारक भी है, तो बुध अच्छे फल क्या देगा। बुध इस कुंडली में जिन घरों का है मालक, उन घरों के लिए अच्छा है। एक तो बुध इस 5वें घर का मालक है, जहाँ पे 6 लिखा है, मालक बुध। 5वां घर संतान, सर के ऊपर संतान का सुख अच्छा दिखा रहा है, संतान के लिए अच्छा है। संतान आपके साथ रहने वाली होगी, संतान से अच्छी बनेगी, खासकर लड़की संतान के लिए अच्छा है। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई के लिए अच्छा, बुद्धिमान। आप बुध की पढ़ाई, बुध से जुड़ी पढ़ाई भी कर सकते हैं। और इसके अलावा बुध आपके दूसरे घर का मालक है, धन जोड़ने का, खासकर दूसरा घर धन जोड़ने का है, परिवार, वाणी, ये दूसरा ये आपके परिवार के लिए अच्छा है। धन बुध फिर भी आपको मतलब ये दिखा रहा है कि आप धन कमाएंगे, और परिवार, वाणी, ये चीज़ें दे देगा आपको। और बुध जिन जो कारक होता है वो सभी कारक चीज़ों के लिए अच्छा है, जैसे बेटी, बुआ, बहन हो गया। वैसे उसके लिए देखो जी दूसरे घर भी देखिए, जैसे मैंने बुध क्या है, बहन का कारक है, लेकिन बहन के लिए ये देखना पड़ता है कि छोटी बहन तीसरे घर से, बड़ी बहन 11वें घर से। जैसे मैंने आपको पहले बोला, ब्रिक की में भाई चीज़ें हज़ारों हैं देखनी है, उसके लिए तो काफ़ी लंबा टाइम चाहिए। बाकी बुध आपको मतलब बुध अच्छा है, सिंपल सी बात है कि बुध कैसा है। बुध को मैं अच्छा बोलूँगा, क्या अच्छे फल देगा, ये फिर भी आपको धन देगा, परिवार का सुख देगा, वाणी अच्छी देगा, संतान देगा, पढ़ाई देगा, बुद्धि देगा। और जिन जो कारक है उनके लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है। लेकिन भाई बुध के उपाय जरूर करो जितना हो सकता है, क्योंकि इसका आज सबसे ज़्यादा आपके ऊपर बुध का असर है। तो बुध के उपाय जो आपने करने हैं, तो लिख लो, बुध का मंत्र आप जरूर किया करो। ओम बुम बुद्ध नामा, ये मंत्र है, लाजमी है। और बुध के देवता हैं गणेश जी, गणेश जी का भी मंत्र कर लो, ओम गण गणपति नमा, क्योंकि केतु के भी जो देवता हैं गणेश जी हैं, मतलब गणेश जी से आपका बुध केतु दोनों के लिए सही है। और वैसे भी आपके जो इष्ट देव बने हैं कुंडली में, वो बुध गणेश जी बने हैं। तो बुध का मंत्र मैंने बोला है, गणेश जी का मंत्र हो गया। वैसे बुध के और भी पाठ हैं, जैसे बुध कवच, स्रोत का पाठ हो गया, और बुध देवता की आरती कर लो, बुधवार का व्रत रख लो, कथा कर लो। चलो अच्छा है, क्योंकि हाँ ख़राब होता है फिर तो मैं इसके ज़्यादा बोलता, लेकिन ज़्यादा मेन एक मंत्र आप जरूर करो। और आप इसका पन्ना रत्न धारण कर लेना, क्योंकि इसका बल जितना बढ़ेगा उतना फ़ायदा आपको होगा। रत्न का एक ही काम होता है, ग्रह की पावर को बढ़ाना। तो बुध आपका अच्छा, इसकी पावर बढ़ेगी, अच्छे बल बढ़ जाएंगी। तो बुध का जो पन्ना है राइट हैंड की छोटी उंगली में धारण कर लेना, चांदी में जुड़वा के, शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सुबह के टाइम, सुबह 7:15 बजे। हरे कपड़े ज़्यादा पहना करो, और कोई रत्न धारण भाई मत करना, सिर्फ बुध का पन्ना ही कर लो। अब इसी घर में मंगल सूर्य बैठे हैं, सवाल की सूर्य मंगल कैसा है।
मंगल का असर आज भी है, लेकिन चीज़ें मंगल की दशा में बढ़ेंगी। मंगल आपको रले मिले फल देगा। मंगल पहले घर में बैठा है शुक्र घर में, शुक्र को मानता है दुश्मन। आपने जैसे लिखा भी था कि मंगल शुक्र घर में है, शुक्र यहाँ पे मंगल घर में एक दूसरे घर में बैठे हैं, स्थान परिवर्तन जो हुआ है। हाँ, ये भी अच्छी बात है, इससे भी ग्रह अच्छे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मंगल इस कुंडली में तो है 12वें घर का स्वामी। 12वें घर की जो भी चीज़ है उसके लिए हमें मंगल को भी देखना पड़ेगा। और मंगल 7वें घर का माल का पत्नी घर का। मंगल रले मिले फल क्या देगा? मंगल पहले घर से देख रहा है 7वें घर को, जो कि मंगल का अपना घर है। तो 7वें घर का मंगल अच्छा करेगा अपने, मतलब 7वां घर जो पत्नी का घर है, मंगल फिर भी आपकी पत्नी के लिए अच्छा है, पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है। और लेकिन मंगल पहले घर में जो बैठा है शुक्र घर में, शत्रु राशि है, मंगल थोड़ा सा, मंगल है थोड़ा सा क्रूर, तो ये आपको थोड़ा सा क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मंगल दोष भी बनेगा, मतलब आपकी गुस्से की वजह से थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा। बाकी मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे है मित्र राशि। वैसे ही फिर भी आपको मंगल भूमि कारक का चौथे घर को देख रहा है, मकान वन के घर को। मंगल वैसे फिर भी आपको मकान वन का सुख मिल जाएगा। 12वें घर का स्वामी होकर यहाँ पे देख रहा है, मकान वन के ऊपर भी आपके खर्चे बढ़ेंगे। और क्योंकि 12वें घर का स्वामी मंगल थोड़ा सा अपनी दशा में आपकी हेल्थ भी ख़राब करेगा, जैसे रक्तचाप होना, ब्लड प्रेशर होना, एक्सीडेंट में चोट आपको लग सकती है मंगल की दशा में। 12वें घर का स्वामी है, मार्केश भी है, दुर्घटना का कारक भी है। दुर्घटना मतलब एक्सीडेंट होने का योग दिख रहा है मंगल की दशा में खासकर। अब इसी घर में सूर्य बैठा है। सूर्य चौथे घर का मालक है, जहाँ पे 5 लिखा है मालक सूर्य है। चौथा घर जो होता है माता, मकान, वाहन, ये चीज़ें चौथे घर से, और मालक है सूर्य। ये चौथे घर से बैठा है 10वें घर में, अपने घर से 10वें घर में है, क्योंकि सूर्य को 10वें घर में बल मिलता है, दिग्बली हो जाता है, लग्न में बैठा है। मतलब सूर्य की सूर्य कैसा है, सामान्य आपका सूर्य ठीक है, थोड़ा बहुत दिक्कत देगा। चौथी घर की चीज़ उठा के इसने सड़क के ऊपर रखी है, मतलब सूर्य फिर भी ये दिखा रहा है कि आपको भाई मकान, वाहन, भूमि, ज़मीन, जायदाद, ये चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और सूर्य भी थोड़ा सा आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, क्योंकि क्रूर है। और इसके अलावा सूर्य आपके शरीर में गर्मी भी पैदा करेगा, क्योंकि थोड़ा सा गर्मी का कारक शरीर के ऊपर बैठा है, शरीर में गर्मी ज़्यादा रहती है। बाकी देखो जी, सूर्य एक राजा ग्रह है, आपकी इच्छा होगी राजा के समान जीवन जीने की, और थोड़ा सा आपको क्रोधी जिद्दी भी बनाएगा। और साथ में बुध के बैठे तीनों, वैसे सूर्य मंगल का भी मित्र है, बुध का भी मित्र है। बुध यहाँ पे मंगल सूर्य के सदस्य बुद्धिदित्य योग भी कहते हैं, इसके भी कई फायदे आपको हैं। तो आपका देखो जी, मैं फिर बोल दूँ, आप ऐसे करना, क्योंकि आपके और भी काफ़ी, आपने जैसे बोला था दृष्टियाँ बढ़ रही हैं, आप भाई मुझे कॉल कर लेना, कॉल करके सवाल अपना बोल देना, मैं आपको समझाता जाऊँगा, क्योंकि वीडियो यहाँ पे लंबी हो रही है। अब मेन मैंने आपको चीज़ ये बतानी कि आपने करना क्या है, क्योंकि देखो ग्रह आपके ख़राब भी हैं भाई, कुछ अच्छे भी हैं। और एक तो है आज, चलो एक अच्छी बात है कि दशा भी आपकी बुध की जो चल रही है आपका फिर भी अच्छा है, बड़ी दशा बुध की है। हाँ, केतु को मैं थोड़ा सा बोलूँगा नेगेटिव, क्योंकि ये दोष लेके बैठा है, आंशिक काल सर्वदोष। तो आपके लिए देखो, एक तो सबसे ज़रूरी उपाय है बुध ग्रह के, और बुध के भी आपको मैंने उपाय बोल दिए हैं कि बुध का मंत्र जरूर करो, और बुध के देवता गणेश जी का मंत्र कर लिया करो। ये 2 लिख लो अपने पास, ये चीज़ें जरूरी हैं जब तक बुध की है दशा। इसके अलावा आपके लिए उपाय जरूरी है केतु ग्रह के, क्योंकि इसका भी आपके ऊपर आज असर है। तो केतु के लिए आपने 3 काम करना है। एक तो केतु कवच का पाठ लिख लो, पढ़ना है या सुनना है, शाम के समय रख लो। दूसरा केतु स्रोत का पाठ पढ़ना है या सुनना है। और केतु का दान, कुत्तों को रोटी डाला करो। और केतु के देवता गणेश जी की पूजा उपासना, ये दो केतु की। और जब केतु की दशा खत्म होगी, फिर केतु की आप उपाय छोड़ देना। उसके बाद दशा आएगी शुक्र की, आपकी 2-3 साल की दशा होगी, उस समय फिर आप शुक्र के उपाय शुरू कर देना। उस समय शुक्र का मंत्र शुरू कर देना, ओम शुम शुक्राय नमः, शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, ऐसे और भी शुक्र के जो उपाय हैं वो आप शुरू कर देना शुक्र की, जब आगे दशा आपकी आएगी 9वां महीना 26 के बाद। बाकी शनि के उपाय आज जरूर करो, अभी से शुरू कर दो, शनिवार से शनि मंदिर जाओ, शनि कवच का पाठ, शनि चालीसा, क्योंकि इसको ये ज़्यादा नेगेटिव है भाई। और बाकी क्योंकि आपने शायद लिखा इसका कोई नीच मंगराजू नहीं बना। हाँ, इसके ऊपर जो अगर सूर्य की दृष्टि होती, मंगल की दृष्टि होती, या सूर्य मंगल साथ में बैठे होते, तो ये शनि के उपाय हैं। या आपने दोनों पाठ पढ़ा करो या सुना करो, शाम को या रात को मंदिर जाओ, दान किया करो शनि का। एक आप बाकी आप सूर्य के उपाय रहने दो, मंगल के रहने दो, और राहु केतु के उपाय भी जरूरी है, क्योंकि दोष बना है, ये छोटा मोटा दोष नहीं होता भाई। तो राहु के लिए आप एक तो राहु कवच का भी पाठ लिख लो कि शाम के समय रोजाना ये पढ़ना है या सुनना है। एक है राहु का दान किया करो। आपको जो मैंने केतु के पाठ बोले हैं, केतु कवच, केतु स्रोत,
जब ये पढ़ेंगे उसी समय आप राहु कवच का भी पाठ पढ़ देना शाम को या रात को, और शनि के भी पाठ रात को पढ़ लो। बाकी केतु के पाठ आप सुबह भी पढ़ सकते हैं। शनि राहु के जो पाठ है ये तो शाम को या रात को ही पढ़ना, लेकिन केतु के भी जो मैंने पाठ बोले ऐसे करो, इसको सुबह का टाइम रख लो। केतु के पाठ सुबह पढ़ लो और बुध के जो उपाय होंगे वो भी सुबह कर लो। बुध केतु के सुबह रख लो, शनि राहु वाले शाम को रख लो। और यहाँ पे इस वाले की चंद्रमा के लिए क्या करना है, क्योंकि ये भी देखो नीच का बैठा है, इसको भी सही करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप इसके जो पाठ है चंद कवच चंद स्रोत, लेकिन वो अभी रुक जाओ, वो आप चाहे कुछ महीने के बाद शुरू कर देना। क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसे करो, ये जो अभी मैंने उपाय बता रहे हैं ये तो अपने हैं लाजमी, लेकिन इसके साथ आप, क्योंकि सभी ग्रह आपके देखो कुछ ग्रह अच्छे हैं वो अस्त वैसे अस्त हो चुके हैं भाई, 5 ग्रह अस्त बैठे हैं, दोष बना है, नीच के 2 ग्रह बैठे हैं। मतलब कुंडली को मैं ज़्यादा इतना इसको बहुत अच्छा भी नहीं मानूंगा, ठीक ठीक से आपकी कुंडली है भाई। और बाकी चलो एक अच्छी बात है कि दशा भी अच्छी चल रही है आपकी बुध की। तो एक आप क्या करो, क्योंकि सभी 9 ग्रह हमने सही करने, आप नवग्रह कवच का एक पाठ है वो पढ़ लो, एक है नवग्रह चालीसा पढ़ लो, नवग्रह स्रोत हो गया, ऐसे 2-3 पाठ हैं, ये चाहे तीनों पाठ पढ़ लो। क्या क्या बोला है, नवग्रह कवच का पाठ, नवग्रह स्रोत का पाठ, नवग्रह चालीसा, ये तीनों पाठ चाहे सुबह शाम पढ़ लिया करो, या एक टाइम रख लो जब भी आपका टाइम लगे, चाहे पढ़ना है चाहे सुनना है, चाहे तीनों पढ़ लो, चाहे तीनों में कवच का पाठ पढ़ लो, आपकी मर्जी, मैं फोर्स नहीं करूँगा आपको। मेन है कि आपको भाई ये, क्योंकि जो कुंडली बनती है हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से बनती है, जो भी हम कर्म करते हैं अच्छे बुरे कर्मों का हमें भोगना पड़ता है। एक तो है कि आप जितना हो सकता है पाठ पूजा किया करो, धार्मिक बनो, कम से कम भाई 24 घंटे में 1 घंटा पाठ पूजा कर दो आप। अब देखो वीडियो 31 मिनट की हो चुकी है, ऐसे करना। फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं आ रही, जो भी सवाल है कॉल करके मुझे पूछ लेना। कॉल करने से पहले एक बार मुझे मैसेज कर लेना आप।